अमेरिका का सबसे नया और आधुनिक एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जेरल्ड आर फोर्ड ब्रिटेन के पोर्ट्समouth शहर पहुंच गया। अमेरिका इसे दुनिया का सबसे खतरनाक और बड़ा जंगी जहाज बताता है। कहा जा रहा है कि यह ब्रिटेन को पुतिन के कहर से बचाएगा, क्योंकि कुछ रोज पहले ही इस बात की आशंका जताई गई थी कि रूस ब्रिटेन को हाइपरसोनिक मिसाइल से निशाना बना सकता है और दावा किया गया था कि इसके लिए पुतिन ने अपनी किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल को बेलारूस में तैनात भी कर दिया है। ब्रिटेन पर हमले के खतरे के बीच ही अमेरिका का जंगी जहाज यूएसएस जेरल्ड आर फोर्ड वहां पहुंच गया। बेहद घातक हथियारों से लैस ये युद्धपोत ब्रिटेन के पोर्ट्समouth शहर पहुंचा। अमेरिका ने कुछ दिनों पहले ही अपने इस जंगी जहाज को समंदर में उतारने का ऐलान किया था। हालांकि इसे 5 साल पहले अमेरिकी नौसेना में शामिल कर लिया गया था, लेकिन इसको तैनाती पहली बार मिली है। माना जा रहा है कि पुतिन के खतरनाक होते जा रहे तेवर की वजह से ही अमेरिका को अपने इस हथियार को मोर्चे पर उतारना पड़ा, ताकि अगर रूस अपनी हाइपरसोनिक मिसाइलों से ब्रिटेन को निशाना बनाए तो उसे तगड़ा जवाब दिया जा सके। क्योंकि ब्रिटेन की नौसेना के एक पूर्व अधिकारी ने कुछ दिनों पहले दावा किया था कि लंदन रूस के निशाने पर है। उन्होंने ब्रिटेन को अपनी सुरक्षा मजबूत करने की नसीहत भी दी थी। इसी बीच अमेरिका ने यूएसएस जेरल्ड आर फोर्ड युद्धपोत को वहां भेज दिया। अमेरिका के मुताबिक ये जंगी जहाज ऐसे घातक हथियारों से लैस है जो पलक झपकते ही दुश्मन का खात्मा कर सकते हैं। इसके साथ ही यूएसएस जेरल्ड आर फोर्ड पर F-35C जैसे खतरनाक लड़ाकू विमान भी तैनात हैं। हालांकि अमेरिका ने दावा किया कि उसका युद्धपोत एक मिलिट्री ड्रिल में हिस्सा लेने के लिए ब्रिटेन पहुंचा है, लेकिन इसे पुतिन के लिए एक चेतावनी की तरह देखा जा रहा है, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है जब अमेरिका ने अपने सबसे एडवांस्ड वॉरशिप को न केवल समंदर में उतारा बल्कि ब्रिटेन तक पहुंचा दिया, जो समंदर में किसी चलते फिरते शहर से कम नहीं है। और इसे 2017 में अमेरिका की नौसेना के ताकतवर बेड़े में शामिल किया गया था। इसका नाम अमेरिका के 38वें राष्ट्रपति जेरल्ड फोर्ड के नाम पर रखा गया है। दावा यह है कि दुनिया का यह सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है, जिसकी लंबाई 337 मीटर और वजन करीब 1 लाख टन है। इस जंगी जहाज में एक समय में 75 अलग अलग तरह के एयरक्राफ्ट खड़े किए जा सकते हैं। साथ ही इस पर लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर के अलावा 4000 से ज्यादा सैनिक भी तैनात किए जा सकते हैं। खबर है कि ब्रिटेन ने रूस की एक बहुत बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया। यह दावा खुद ब्रिटेन की सरकार की तरफ से किया गया। दावा यह है कि रूस ने ब्रिटेन के एक टापू तक पहुंचने वाली गैस पाइपलाइन पर हमले की योजना बनाई थी, और उस हमले की खबर ब्रिटेन और अमेरिका की खुफिया एजेंसियों को मिली थी। दोनों देशों की एजेंसियां सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों की मदद से सच्चाई तक पहुंचने की कोशिश में लगी थी। ब्रिटेन का दावा यह है कि उसे रूस की एक बहुत बड़ी साजिश के संकेत मिले थे। पता चला कि रूस ने एक गैस पाइपलाइन को निशाना बनाने की योजना बना ली थी। इससे पहले यूरोप तक पहुंचने वाली नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन पर हमला हो चुका है। उसके बाद से ही माना जाने लगा था कि यूरोप और अमेरिका के खिलाफ पुतिन ने एनर्जी वॉर छेड़ी हुई है। पहले नॉर्वेजियन सागर से गुजरने वाली एक पाइपलाइन पर भी हमले की आशंका जताई गई थी, और अब एक ऐसी पाइपलाइन पर हमले की योजना सामने आई जो यूरोप से सैकड़ों किलोमीटर दूर है। लेकिन यूरोप से काफी दूर होने के बावजूद ब्रिटेन और अमेरिका के लिए ये छोटा सा टापू बेहद अहम है। जिस टापू के बारे में बात की गई उसकी जंग में कोई अहमियत नहीं है, लेकिन रणनीति के लिहाज से बेहद अहम है। ये छोटा सा टापू दक्षिण अटलांटिक सागर में मौजूद है, जिस पर दशकों से ब्रिटेन का कब्जा है। और सबसे अहम बात यह कि इस टापू का इस्तेमाल ब्रिटेन और अमेरिका की फौज करती रही। ब्रिटेन की वायुसेना, रॉयल एयरफोर्स और अमेरिका की नौसेना की इस टापू पर भारी मौजूदगी है। इसके अलावा अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा भी यहां दशकों से काम कर रही है। जीपीएस नेविगेशनल सिस्टम का एक बहुत बड़ा एंटेना इसी टापू पर मौजूद है, जिसकी मदद से अंतरिक्ष में मौजूद मलबे पर नजर रखी जाती है और सैकड़ों किलोमीटर के समुद्री हिस्से में नौसेना को लोकेशन से जुड़ी सटीक जानकारियां मिलती हैं। मतलब यह कि एक छोटा सा ये टापू ब्रिटेन और अमेरिका की फौज के लिए बेहद अहम है। और पता चला कि पुतिन ने इसी टापू को अपना टारगेट बनाया था। दावा है कि एसेंशन आइलैंड तक पहुंचने वाली गैस पाइपलाइन पर हमले का प्लान बना लिया गया था, जिसे आखिरी मौके पर नाकाम कर दिया गया। माना जा रहा है कि अंडर वाटर ड्रोन या मरीन कमांडो के जरिए पाइपलाइन को टारगेट करने का प्लान था, लेकिन इस प्लान की खबर जैसे ही ब्रिटेन और अमेरिका की खुफिया एजेंसियों को लगी, वो चौकन्ने हो गए। पता चला कि टापू के चारों ओर कई किलोमीटर तक के हिस्से पर ब्रिटेन की वायुसेना ने पहरा डाल दिया। ऊपर से समुद्र में भी सुरक्षा के ऐसे इंतजाम किए गए कि वहां किसी ड्रोन या कमांडो का पहुंचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाए। हालांकि ब्रिटेन की सरकार ने इस ऑपरेशन से जुड़ी ज्यादा जानकारी नहीं दी, लेकिन इतना जरूर साफ किया कि अब टापू तक पहुंचने वाली पाइपलाइन पूरी तरह सुरक्षित है।